हेलो भाई, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब देखो, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हो गया कंप्लीटली बहुत अच्छे से, ठीक है। और अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा क्या, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर चैप्टर मूव कर रहा हूँ, उससे पहले भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, ये देखो ये रहा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया था आपको ने इससे पहले वाली वीडियो, देखो भाई इधर ये चीज़ देख लो किधर में, ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि भाई साहब पोटेंशियल बताओ एट ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ए बी सी पे, ठीक है। अपन क्या निकालना है, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन कंस्ट्रक्टिव सेल में, तो इन वाले पॉइंट पे अपन निकालना है, ये अपना क्वेश्चन था। जिसने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी वो अब देख ले, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है, ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई। इसके बाद अपन कैपेसिटर पे मूव करेंगे, ठीक है भाई। देख लो अच्छे से, अब बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, आपने कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो मैं पार्ट से बता रहा हूँ इससे, ठीक है। जैसे अपन को वी सी निकालना है, अपन को वी सी निकालना है, अपन को क्या निकालना है, वी सी निकालना है, ये अपन को निकालना है। तो भाई देखो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते रहो इधर। वी सी कैसे निकलेगा, वी सी निकालने के लिए अपन क्या करना है, देखो ध्यान से। आप देखो भाई, अब देखो क्या है, अब वी सी निकालेंगे तो क्या निकालो, देखो देखो भाई, सी हमारा आउटर पॉइंट है, सबके लिए हमारा सी आउटर पॉइंट है, ठीक है। नहीं, सी वी सी नहीं, मैं वी भी निकालता हूँ, वी बी से अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं ये वी भी निकालूंगा भाई, ठीक है। वी बी से अच्छा क्लियर हो जाएगा तुम, ठीक। अब देखो क्या, देखते जाओ, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब वी बी के लिए क्या करूँगा मैं, देखो अब भाई तक देखो वी बी के लिए क्या करना है। ये अपने को बी दिखा है ना, फिर निकालना है ना वी बी, देखो क्या करना है, देखो। अब देखो 1 2 3 3 शैल है कि नहीं, 3 शैल है कि नहीं। अब देखो देखो, जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट सेल है, ऐसी हमारी सेकंड शेल है, ऐसी हमारी थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये 1 है, ये 2 है, देखो इधर देखो, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये हमारा थर्ड सेल है, समझ गए। और देखो कैसे करना है इसमें। अब देखो भाई, जो हमारा फर्स्ट सेल है, समझ लो, पहली सेल सबसे जो अंदर ही अंदर का वो सर्कल है ना, वो वाला, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसके लिए जो ये बी है ना, उसके लिए बी क्या है, देखो उसके लिए बी अपना क्या है, आउटर पॉइंट है। ऐसे ही हमारा सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल इसके बाहर आ रहा है, उसके लिए भी हमारे ये क्या है, बी हमारा आउटर पॉइंट है। और जो हमारा थर्ड सेल है, उसके लिए बी क्या है, हमारा इनर पॉइंट है। क्लियर है भाई। तो ये हमारी कहानी हो रही होती है, ठीक है। थर्ड सेल के लिए अपने बी कर देते हैं, ये देखो ये तीसरी सेल के अंदर है ना बी। अब देखो क्या होगा, अब सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, ठीक है। और जो भी सब कोई सोच लेगा, बात समझ गए। जब अपना ये निकल जाता है, जब अपना ये निकल गया, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेंगे अपन, ठीक है। बी बी ई भी दोनों निकालूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, बाकी बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये निकालोगे तो सब कुछ में निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेल अगर आउटर है, तो अपन पढ़ते हैं आउटर का पोटेंशियल क्या आता है। अगर आउटर हमारा क्या है, शेल है, आउटर शेल में हमारा पोटेंशियल कैसा रहता है, आउटर शेल में हमारा पोटेंशियल रहता है के क्यू वाई, जितनी डिस्टेंस पे ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और हमारा सेकंड सेल के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, के क्यू वन बाय आर वी, के क्यू टू बाय आर वी, समझ गए, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ देखो, क्यू टू हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि क्यू टू क्या है, हमारा नेगेटिव साइन है भाई, याद रखना यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू टू हमारा नेगेटिव चार्ज है। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो अपन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, समझ गए भाई।
देख लिया भाई, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए अपन मतलब ऐसे करके अपन कर लेते हैं KQ1 बाय आर बी माइनस KQ2 बाय आर बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये आप देख लिया, ये आपने देख लिया, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो दोनों के लिए अपन लिख लिया फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो थर्ड का हमारा अंदर वाला पॉइंट है। देखो तुम, अब देखो मैं लिख भी देता हूँ, आपको दिक्कत होगी नहीं किसी को। देखो आउटर के लिए वी, आउटर के लिए अपन क्या करते हैं, आउटर आर वी को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, इसका रीज़न ये है, अपन इसको शेल वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, अब देखो, अब देखते जाओ, देखते जाओ। इसका जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो देखो क्या है हमारा, इसमें तीसरा पॉइंट है वो देखो इधर। तीसरे पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट अंदर वाला। तो अंदर मैंने बताया था, अंदर वाले पॉइंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, इनर वाले के अंदर भी हमारा कांस्टेंट होता है, समझ लो। तो भी हमने कांस्टेंट बताया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए। और वो कांस्टेंट में जो रेडियस यूज होती है वो क्या होती है, रेडियस यूज होती है वो देखो क्या होती है, हमारी रेडियस यूज होती है R3। R3 हमारी रेडियस इसके अंदर यूज़ हो रही होती है, समझ गए भाई। तो फिर जब आप इसमें R3 रेडियस यूज़ करोगे, R3 रेडियस क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि भाई देखो, अब देखो मैं समझा तो R3 रेडियस क्यों यूज़ हो रही है, मतलब देखो मेरा कहने का मतलब है उसकी रेडियस यूज़ हो रही होती है, R वाला कैपिटल R यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, कैपिटल R यूज़ हो रहा होता है, मतलब उसकी रेडियस जो कि अपना शेयर है, तो इधर वो R3 है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब देखो कैसे दिखाता हूँ। देखो भाई, ये B पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, देखो। और ये किसके अंदर है, ये तीसरा शेल है, तीसरा शेल इसके अंदर है B पॉइंट। और अगर इसके अंदर है तो हम ये हमारी रेडियस नंबर 3 का यूज़ करेंगे और कांस्टेंट पोटेंशियल को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा थर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो ध्यान से देखो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। और जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे आएगा, देखो मैं देखो यहीं लिख रहा हूँ साइड में, पोटेंशियल आएगा अपना KQ3, क्योंकि चार्ज नंबर 3 है, अपॉन में R3। ठीक है, तो नेट जो हमारे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो सबको ऐड कर देंगे अपन, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। KQ1 अपॉन में RB माइनस KQ2 अपॉन में RB प्लस ऑफ KQ3 अपॉन में R3, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। सबको ऐड कर देंगे भाई, इसका 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 तीनों का अलग अलग लिख के ऐड करते हैं, तो वही सब चीज़ हो जाएगी इसमें। ठीक भाई, अब देखो, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें अगर अपन किस पे, एट ABC पे, तो अपन यहाँ पे B पे जैसे समझ बस अपन निकालें तीनों में से, मैं B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ कैसे होगा देखो। ठीक है, वही जो अपन पढ़ के आए थे भाई साहब। B पॉइंट है क्या है, आउटर फोर फर्स्ट शेल, आउटर फोर दूसरी शेल के लिए, और इनर फोर थर्ड शेल। ये हमारी कहानी है, क्लियर है ना बात। नहीं, ये हमारी कहानी हो रही थी जो मैंने बताई थी आपको। तो B हमारा आउटर है और पहली शेल के लिए, दूसरी के लिए भी आउटर है, और तीसरे के लिए अंदर है। अब देखो भाई, अब ध्यान से सुनो, आउटर E, अगर आउटर शेल होती तो E में भी वही हमारा रेडियस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, जो R यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, R, मतलब छोटा वाला R यूज़ होता है। छोटा वाला R मतलब जितने डिस्टेंस पे है, जितने डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए भाई, वो यूज़ होगा। तो ठीक है, आउटर दोनों के लिए, तो ये हमारा 1 और 2 के लिए हो गया। अब देखो इनर E, और देखो इनर E में बता देता हूँ आपको क्या होता है, ध्यान सुन लो भाई। अगर हमारा चीज़ अंदर है, ठीक है, शेल के अंदर मैंने बता दिया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम
अंदर वाले का जो थर्ड सेल है ना, उसके लिए अपन ई को 0 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा। देखो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए मैं रहा हूँ, ठीक है। तो के Q1 यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, के पॉजिटिव Q1, ध्यान से देखो, अपॉन में क्या आर बी, तो के Q1 अपॉन में क्या आर बी का स्क्वायर है ना, ठीक है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही माइनस ऑफ के नेगेटिव ऑफ Q2 मतलब प्लस ऑफ नेगेटिव Q2 अपॉन में आर बी का स्क्वायर और प्लस ऑफ ये थर्ड का क्या है हमारा 0, समझ गए। तो हमारा जो नेट आंसर इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि आर बी का स्क्वायर Q1 माइनस Q2 प्लस 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बाकी दिखा लेना। इसी के साथ भाई ये तो हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया। मैं कैपेसिटर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर के अंदर क्या क्या है। अब देखो कैपेसिटर के अंदर क्या है, कैपेसिटर ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है भाई। अब हम शुरू करें कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर के अंदर अपन क्या क्या करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसका, कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी है, जिसकी यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वो होती है हमारी फैराड, इसे अपन ऐसे शॉर्ट लिखते हैं फॉर, समझ लो इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, क्लियर है भाई, ठीक है। और जो ये होता है ना, ये इसे बोलते हैं अपन माइक्रो, ठीक है। इसको अपन माइक्रो बोलते हैं, बहुत यूज़ होगा इसको बताऊँ, ठीक है। और बाकी आप जानते हो ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है, ये जो अपने मैंने बताया ना यूँ वाला साइन, इसे अपन माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, 10⁻⁻⁶ टाइम ऑफ मीटर होता है, ठीक है। ये इसका इक्वल है माइक्रो, ठीक है। अब देखो ये माइक्रो याद कर लूँ, दूसरा बताता हूँ। ये होता है ना मिलीमीटर, इसको बोलते हैं मिलीमीटर। ये होता है हमारा 10⁻³ मीटर। भाई सबको पता होगी पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये फेमस यूनिट है। सेंटीमीटर सब जानते हैं, सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और बाकी होता है नैनोमीटर, देख रहे हैं ना, नैनोमीटर होता है, ठीक है। और होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। 10⁻⁻12 10⁻⁻9, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, ठीक है। यूनिट डायमेंशन में अपन इनको देखते हैं, ठीक है। अब खैर इसका थोड़ा बहुत इसको याद रखना है, इसमें जल्दी 10⁻⁻ माइक्रोफैराड बहुत यूज होता है, ठीक है। इसलिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यूनिट याद हो गई। अब देखो ये हमारा है आइसोलेटेड स्फीयर। जब हमारा एक आइसोलेटेड स्फीयर होगा तो हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटर को, देखो क्या होता है, कहानी देखो, ध्यान से देखते जाओ। ये अब देख लो, ये हमारा कैपेसिटर है, चार्ज इसके ऊपर में, वो सॉरी यार क्या था, एक आइसोलेटेड मतलब अकेला, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला। सिर्फ और सिर्फ एक अकेले स्पेयर की बात कर रहे हैं, पर याद कर लेना आइसोलेटेड का मतलब इसको नहीं पता हो, आइसोलेटेड मतलब अकेला स्पेयर है, ठीक है। स्पेरिकल शेल है, उसके ऊपर अपन कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आर वो प्लस प्लस का है और रेडियस आर इसकी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो देखो, तो इसके ऊपर सी आएगा वैसे आएगा, देखो सी होता है हमारा Q/V, याद करना पड़ेगा मेरे, और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ, मैं इसे याद करता हूँ, यहाँ से Q आ जाएगा, CV, तो मैं इसे याद करता हूँ Q कब, Q से Q, E से इक्वल, C से कैपेसिटेंस, V से हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। ये तो भाई मेरे ट्रिक है जिससे मैं इसको याद करता हूँ, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से देखते जाओ। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो Q इक्वल CV हो गया ना, फिर इसके बाद देखो क्या करना है, इसमें चार्ज क्यों होगा, वोल्टेज अपन क्या करते हैं KQ/R, ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं,
किसमें, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज़ समझ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैपेसिटेंस जो आ जाता है वो हमारा क्या रहता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ये से ये कट गया, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो जनरली इसको निकाला था, के की वैल्यू आपको पता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़, ठीक है। ये हमारा आ जाता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। जनरली इसको सोच लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है तो, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा केस क्या, ये हमारे केस में 2 कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं भाई। हमारे क्या है, इधर 2 कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे 2 कंडक्टर हैं। ये एक बड़ा कंडक्टर है, ये इसके अंदर एक छोटा कंडक्टर है, समझ गए। ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, समझ गए भाई, ठीक है। ये आप देख लो, ठीक है। ये हमारी चीज़ है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो चार्जेस कैसे होंगे, ध्यान सुन लो, याद करना पड़ेगा। इसके ऊपर ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। याद कर लो भाई, फ़ायदे में रहो। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, याद करना है, ठीक है। ये आपको पता है ये रेडियस क्या होंगी इसकी, ये हमारे R1 रेडियस और ये हमारी R2 रेडियस। कोई दिक्कत नहीं आता, बात समझ गए ना मेरी बात। अब देखो ये देखो बच्चे दिख रहा है ना, एक हमारी R1 रेडियस, दूसरी हमारी R2 रेडियस, समझ लीजिए। एक हमारी R1 रेडियस, दूसरी हमारी R2 रेडियस, तो इसको मैंने इसको देखो क्या करना है। अब भाई देखो इसमें जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या क्या है। पहली चीज़ भाई, इतना दिमाग मत लगाना क्यों आता है कैसे आता है, सीधे याद कर लो भाई, इतना टाइम होता भी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा कोर्स होता है IIT नीट का, ठीक है। IIT मेंस या फिर एडवांस जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसका, ठीक है। तो C हो जाता है हमारा, बोर्ड में भी है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, और ऊपर में हमारा है R1/R2। ये हमारा इसमें कैपेसिटेंस आ जाता है, जो कि आपको चमचमाता हुआ याद कर लेना है, ठीक है भाई। इसको याद कर लेना। दूसरी चीज़ हो गई जो हमें इसमें याद करनी, ठीक है भाई। कैपेसिटेंस याद करना ही आपको, ठीक है, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से इधर देखते जाओ, इसको याद कैसे करोगे आप, याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका होता है ना भाई। देखो C हो गया अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1/R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है हमारी क्या, 4 F से हमारा 4, फिर अब ये क्या है, इसका मतलब बताता हूँ। F से हमारा 4 से हमारा देखो क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से हमारा क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। I से हमारा है इनवर्स, I से हमारा इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा होता है, ठीक है भाई। तो ये इसको याद करने का मैं तरीका बताऊँ आपको, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल रेडियस, समझ में आया, मतलब 1/R1 माइनस 1/R2 क्या आता है हमारा, R2 माइनस R1 अपॉन में R1/R2, ये हमारा आता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या आता है, रेसिप्रोकल रेडियस आती है, ये हमारा क्या आती है, रेसिप्रोकल रेडियस आती है, जो हमारा क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू R2। क्लियर है भाई, ये हमारी रेसिप्रोकल रेडियस है, ठीक है भाई, रेसिप्रोकल रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब हमें करना है इसमें, देखो इससे ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स, अब अपन इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, देखो देखते जाओ। R2 माइनस R1/R2 का उल्टा होगा हमारा क्या, R2 R1/R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ठीक है। ये वाली चीज़ जाएगी, और यही देखो, यही
अब मैच कर लो आप, चाहिए सब कुछ सेम है ना, ठीक है। ये होता है मतलब रेसिप्रोकल रेस। ये देखो बस ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे अपन R1 में से घटाते हैं, सिंपल सी बात है, अपन भाई 1 में से 2 को तो घटाएंगे। जैसे अपन क्या करते हैं, कैपेसिटी वो देखो मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, लॉजिक दिखाता हूँ इसको, ठीक है। और सी से हमारा क्या है, सी से हमारा चीज़ है ना, ये हमारा सी से क्या, ये है ना सी से यही चीज़, ये किसके अंदर है, कैपेसिटर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर अपना ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये बहुत यूज़ होगा आगे, सी होगा 4/ε इन्वर्स कर दो किसका, ये वाली चीज़ है, ठीक है। R1 माइनस R2 जो आता है हमारा, उसके इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R1/R2 फॉर्मूला, R2 माइनस R1, इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए बस। अब देखो इसका लॉजिक बताता हूँ क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई हमारे लॉजिक की, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, अब यहाँ पे हमारे लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो लॉजिक कैसा देखो, अब देखो भाई ध्यान से देखो, सबको पता है भाई साहब R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 अगर नेगेटिव रेजिस्टेंस है, प्लस 1/R2 इफ R2 हमारा नेगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट इन, ये हमारा क्या होता है ना, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ये होता है, ठीक है। ये अपन सबको पता है, अपन सब पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, 10th क्लास में होता है ये अपना, ठीक है, 10th में, ठीक है। 10th में ये सब कुछ पता है, तो बस इस हिसाब से जो अपन करेंगे तो ये हमारा वही हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। और भाई ये सबको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो भाई सब बेसिक की चीज़ें होती हैं, उनको आप देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एलसीएम फिर बता देता हूँ मैं, देखो इधर क्रॉस करेंगे, R2 लिखेंगे ऊपर R2, और यहाँ पे माइनस R1, ठीक है, और दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये वाली चीज़ होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो 1 इंटू R, क्योंकि अगर इसको नहीं आता भाई, वैसे आना चाहिए भाई ये वाली चीज़ तो, और 1 R1 इंटू 1 और R1/R2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, समझ गए आप, ये वाली बात आप समझ गए ना भाई। तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस का खेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तीसरी वाली जो टाइप है, वो देखो कौन सा, देखो ये हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। जो हमारी क्या होती है भाई, इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेल होती है। तो सिलेंड्रिकल शेल में क्या करना है देखो, अब देखो क्या है इसके अंदर, इसमें हमारा सिलेंड्रिकल शेल का सबसे पहले स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर होता क्या है, देखो कैसे होता है, ये एक सिलेंड्रिकल, देख लो मस्त, ये हमारा सिलेंडर का बन गया एक, और इसके अंदर दूसरा ऐसे सिलेंडर है, जो यूँ समझे, और ये यूँ ये यहाँ से तो ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा पहले समझ गए। इस तरीके से हमारी इसमें कहानी है, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है, आप ये सोच लोगे ये होगा, ठीक है भाई। इसकी जो रेडियस है वो हमारी R2 है, ये हमारी R2 रेडियस है, और ये हमारा क्या है, R1 रेडियस, ठीक है। मतलब ये हमारी R1 रेडियस है और ये हमारी R2 रेडियस है, ठीक है। छोटे वाली रेडियस, इस रेडियस में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब देखो +2 इसके ऊपर -2 इसके ऊपर, जो भी पढ़ के आए, ठीक है, लर्निंग 1 जो अपन पढ़ के आए वही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सब समझ रहे हो मेरी बात, याद है। इस पे हमारा चार्ज पॉजिटिव क्यू है, इस पे हमारा चार्ज नेगेटिव क्यू है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो ध्यान से देखते जाए बस, इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमारी एल है इधर, ठीक है। ये हमारी लेंथ है जो कि अपन सोच रहे थे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा याद करना, ठीक है। जैसे अपन करते हैं लर्निंग नंबर 1 पे, जो अपन को इससे दूसरे हिस्से में याद करना है, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान से इधर देखते रहो भाई, ठीक नहीं, ये आप देख लो ना, अब देखो इसमें क्या करना है। अब देखो, अब जब अपन यहाँ पे कैपेसिटेंस को निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो कैपेसिटेंस आएगा 2π ε0 L अपॉन में ln R2/R1। ये भाई साहब मैथ के अंदर आता है लॉगरिथमिक, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है भाई। देखो इसकी भाई साहब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत सारा वो है, तो बस आप तो इसको ln R2/R1 रखो। फिजिक्स अगर आप नीट करो तो ज़्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इसको ln याद रखो और अपने दिमाग ज़्यादा ख़राब मत करो, ठीक है।
तो हमारा जो आता है ना वो 2πε0 L ln R2/R1 आता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब याद देखो, अब देखो याद करने का तरीका देखो क्या है, याद करने का तरीका देखो, टिप बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी याद करने का तरीका देखो, LU DLU डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है हमारी डेल्यूट, ठीक है। अब देखो ई से क्या है हमारा 2πε0, समझ गए। एल से हमारा है एल लेंथ, क्लियर। यू से है हमारा अपॉन, एल से है हमारा लॉगरिथमिक का एल, ठीक है। बी से हमारा बहुत बहुत मतलब क्या हो सकता है, अब तुम खुद ही सोचो भाई। अगर ये हमारा R2 - R1 भी हो गया, ठीक है, तो अब जिसने देखो लॉग कर रखा है, जिसको लॉग आता है वो तो सोच लेगा, ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, इसको थोड़ा सा है ना, देखो ये वाली चीज़, ये अगर R2 - R1 भी हो गया ना, तो अपन क्या कर लेंगे इसको ln R2 - ln R1 हमारा R2/R1 ऑफ ln, ठीक है। कुछ ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर, ठीक है, समझ में। ln R2 अगर ये ऐसे भी है ना तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई। अपन जनरल जब दो चीज़ें आती है तो अपन उनको माइनस ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेसिप्रोकल नहीं, तो इसलिए अपन 1/R1 नहीं करेंगे, हमारा सही है। तो R2 में से R1 हटाएंगे, बड़े में छोटे कर जाते हैं, तो 1/R वहाँ R, देखो भाई रेसिप्रोकल ये याद करना है, ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज़ है ना, ये याद करना है फॉर्मूला, ठीक। और इसकी ट्रिक मैं आज शानदार बता रहा हूँ ये वाली, ठीक। देखो कहानी सुनो तो ध्यान रख लेना भाई, लॉगरिथमिक में ये प्रॉपर्टी होती है ln R2 - ln R1 ln R2/R1 होता है। अब देखो ये लॉग के अंदर होती है भाई, देखो, ठीक है, समझ लो। अब आप इसकी ज़्यादा टेंशन होती है क्या है, तुम्हारे लॉग पर आप जानते हो तो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो बहुत लेंगे तो ये अपन इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, समझ गए। और वरना भाई डायरेक्ट याद रख लो इसको, अगर जिसको ये नहीं पता तो भाई डायरेक्ट याद कर सकता है, वो इसे डायरेक्ट याद कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये हमारे किससे हो गया, और ये वाला फॉर्मूला भी हमारे याद हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना जरूर लग। तो 2πε0 L अपॉन में ln R2/R1 ln R2/R1, ठीक है। देखो ये दूसरा वाला पार्ट है हमारा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, अब ध्यान से देखते जाओ भाई क्या होता है, ये अपन देखना है, ठीक है। ये आप देख लो मस्त, ये तो थोड़ा सा ऐसा होगा भाई, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो ये हमारा क्या है, ये कुछ ऐसा है हमारा, एक प्लेट और दूसरी प्लेट हमारी ऐसी होती है। समझ गए भाई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप देख लो भाई साहब चीज़ मस्त, जस्ट टेंशन है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। कैपेसिटर में एक चार्ज है, वैसे -2 +2 मैंने शुरू से बताता हूँ, ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो इसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज है +2, एक के ऊपर हमारा -2 चार्ज, ठीक है। वही अपन जो पढ़ते आ रहे थे वही सारा चीज़ हमारी यहाँ लगी, ठीक है। हो क्या रही होता है, हो रहा ही होता है, देखो प्लस से माइनस। तो हमारी अब इसमें देख लो, आप खुद सोचो, इसमें है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है कि भाई, सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, क्यों क्यों, क्योंकि हमारा अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस हमारा देता है और माइनस हमारा लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिसको नहीं है क्लियर वो इसे याद कर ले, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता। पहली चीज़ ये, दूसरी वाली चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, तीसरा है ना, तीसरा चीज़ इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा होता है टी। सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला से अपन इसको कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख के बता देता हूँ इसको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको अपन लिखते क्या है शॉर्ट में, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, देखो ये ऐसे हो गया। इसको आप लिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटर को अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली चीज़ें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बताते हैं, ठीक है। और ये हमारी इसमें ई से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कहीं जा रही होती है, ठीक है भाई। ये हमारी ई से हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही होती है, ठीक है।
और देखो इसके बीच का डिस्टेंस भी हो रहा होता है, ठीक है, बात समझ गए। इसके बीच का डिस्टेंस भी हो रहा होता है, ये हमारा प्लस चार्ज को और ये हमारा माइनस चार्ज को, सब कुछ अभी ऊपर देख के आए जस्ट वही है, ठीक। बस ये थोड़ा सा अपने इसको प्लेट को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कैपेसिटेंस निकालते हैं क्यू बाई वी से। अब कैपेसिटेंस को क्यू बाई वी से कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, अब देखते जाओ, अब देखते जाओ, अब ध्यान से देखो इधर में, ठीक है। वो अगर आपको ही निकालना है, ये अपन पहले पढ़ के आए थे, वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्यू बी को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने पढ़ा था बी इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू आर, तो आर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा ई इंटू आर, क्लियर। और अब इसको अपन किसके इक्वल कर सकते हैं, ई इंटू डी है ना, ये होगा क्यू इक्वल टू ई डी, ठीक है, समझ गए मेरी बात। मेरा कहने का मतलब देखो, मेरी बात लिखता हूँ, तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, समझ गए, बात समझ गए। देखो ये एक चीज़ हो गई जिसको आप कर लोगे, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ के, ठीक है, तो इसको मैं ना कम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अब देखो ये याद कर लेना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बात समझ गए, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो ऐसे ये हमारी शीट है ना, उसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी आती है, ये आप याद कर लें, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, समझ गए, एक शीट के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी आती है, ठीक है। अब पर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 शीट है। अब देखो सिग्मा, देखो ये ध्यान से देखते जाओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, ठीक है, इधर की डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा दूसरा नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, किधर की डायरेक्शन निकाल रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर दे रहा है, ठीक है, ये हमारा लेगा, ये हमारा क्या करेगा, लेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेगा, ये वही लेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखो ध्यान सुनो, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई भी हमारा है ना सरफेस है ना, सरफेस उसके थ्रू ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये नया है और ये आपको याद करना है, ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो एक हमारा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, दूसरा हमारा ये दे रहा है, तो जो हमारे यहाँ पे ई टोटल आएगी ना, वो आएगी हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बात समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान सुनो, जो चीज़ बताएं नई चीज़ है, अब देखो अब ट्रिक बता रहा हूँ एक शानदार वाली, अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपने याद करना है, देखो मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले देखते हैं, देखो भाई ये नई चीज़ इधर आती है, इसलिए बता रहा हूँ, ये आपने अभी तक क्या चीज़ करी, एक चीज़ देखो एक चीज़ हमने है ना ये याद रखनी, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर चीज़। अब देखो आगे, देखो देखते रहो इधर है ना, ये याद होगा ना, अब आगे देखो, अब अच्छे से देखना, ठीक है भाई, ध्यान देना पूरा इधर। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ नई चीज़ आती है, सिग्मा क्या होती है, सिग्मा होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये किसके लिए होते हैं, ये हमारी एरिया के लिए होती है, ठीक है। लैम्डा अपन ने लेंथ के लिए पढ़ा था, जो अपन ने वॉल्यूम के लिए पढ़ा था, तो ये हमारी एरिया के लिए होती है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये अपन ने पहले पढ़ा था जो, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब सुनो क्या है, सिग्मा का मतलब सुनो भाई, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, हर यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज है ना वो होता है सिग्मा का, बात समझे ऐसे नहीं समझे, तो भाई ये हमारी कहानी है जो मैंने बता दी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद करना पड़ेगा भाई, नई टर्म में तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे याद करने इसको, ठीक है। तो बस ऐसे आपको बताता हूँ कैसे याद करो, लैम्डा सिग्मा रो,
ऐसे याद होगा, ठीक है। अब इसको इसमें ज़्यादा टेंशन मतलब याद करने की क्यों कहना है, इसको अपन 20-30 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये बहुत यूज़ होता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, रोटेशनल मोशन, उन सारे चैप्टर्स में भी है ये चीज़, ठीक है। और ये भी है, ठीक है, तो इसलिए 11th क्लास में भी है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ट्रिक देखो इसकी क्या है, ठीक है। हमारी सूडे, सूडे का मतलब है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इसकी ट्रिक है, बात समझ गए। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हमारी इसकी ट्रिक है, जो आपको याद करनी है। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी सरफेस के थ्रू आती है, वो आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गए भाई, क्लियर? तो याद रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक सब कुछ याद हो गया। अब तक हमने कितनी चीज़ याद कर ली, दूसरी ये, पहली ये, ठीक है। और जो इससे ऊपर था ना, इससे ऊपर देखो क्या है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो, इससे ऊपर था हमारा ये। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी अलग है, अपन यहाँ से एक अलग अलग चीज़ पे बात कर रहे हैं, अलग लर्निंग्स हो रही है यहाँ से अपनी, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अब देखते रहो इधर, ठीक है। देख लो अच्छे से, एक बार अच्छे से, और देखो, मैं जूम करा देता हूँ इसको अच्छे से, देखो, देखो अच्छे से। ये मैंने यहाँ पर लर्निंग नंबर 2 बताई थी इधर, ये देखो यहाँ पर ये लर्निंग नंबर 2 इधर बताई थी, और ये आप देख सकते हो ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है भाई, देख लो अच्छे से, ठीक। ये पहली चीज़ इधर बताई थी, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अपन नेक्स्ट चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये है तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ये कैसे आया, क्यों आया भाई, याद कर लेना, बहुत यूज होता है। इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको। ए और ए से एरिया, ई से एप्सिलॉन नॉट, यू से अपॉन, और डी से हमारा ये डी का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर सी से कैपेसिटेंस आता है, और जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तक आप देखो, सुनो मेरी बात, सुनो ये कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो लॉजिक देखो इसका नीचे, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, वैसे याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई, ए वुड, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्या है, सिग्मा अपन क्या करते हैं, सिग्मा, अब देखो, देखो ध्यान सुनो, Q अपॉन में ई डी, अपन ने कैपेसिटेंस देखा था। अब इसमें क्या करेंगे, Q को रखेंगे, ई को अपन क्या रख सकते हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये इधर लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखो इधर, अब देखते जाओ इधर, अब देखो ध्यान सुनो, अब एक जो टर्म है ना ये, अभी अपन लर्निंग नंबर 2 पर क्या आया था, सिग्मा बताया था सरफेस, तो ये होता है हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। लाइन नंबर 2 भी इसको कर लो, ठीक है। तो जब अपन इसमें इसको ये रखेंगे, इसको ये रखने के बाद रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो कैसे, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बस। और फिर Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट किसमें रख देंगे, कैपेसिटेंस हमारा ये आ गया ना, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया ना, मेरे कहने का मतलब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अपन ये रखेंगे, तो बस ये रखने के बाद हमारा कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। रीअरेंज कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अपन नेक्स्ट चीज़ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। भाई साहब इसी वीडियो को लंबी हो रही ज़्यादा है ना, खत्म कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना यार, देखो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, रिक्वेस्ट है यार भाई, देखो ना, ठीक है भाई। थैंक यू, राधे राधे, बाय।